नमस्कार साथियों, ये हमारा डिस्काउंट का आज 11वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा डिस्काउंट का आज 11वां लेक्चर है और 11वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 50% और 40% की क्रमिक छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। पहले 50% और 40% की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। फिर कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। हमने निकालना क्या है? उसका अंकित मूल्य। कितना अंकित मूल्य बढ़ाकर लिखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50% और 40% हमारे पास छूट दे रखी है, टोटल छूट निकाल लेंगे। हम टोटल छूट को हम सक्सेसिव डिस्काउंट ही बोलते हैं। कैसे निकालते हैं हम? A प्लस बी माइनस A मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। देखिए, वैसे तो मैं 2-3 मेथडों से बता चुका हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हम कैसे निकालेंगे? A का मान हमारे पास कितना? पहले 50 की छूट दी। B का मान कितना हमारे पास? 40 माइनस, अब A का मान कितना? 50 मल्टीप्लाई 40 और बाई में कितना हो जाएगा? 100। 0 से इस 0 को और 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे। 50 में 40 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 90 माइनस 500 का 20। 90 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 70%। अब हमारे पास जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना आ गया? 70%। छूट हमारे पास 70%। अब 70% की छूट देने के बाद कितने परसेंट का लाभ? 20% लाभ कमाना। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। अब 70% की इसके ऊपर छूट दे दी, क्योंकि हमारे पास छूट कितनी आई? 2 छूट दे रखी है, 50 और 40। 70% की अगर छूट दे दी तो कीमत हमारे पास कितनी बची है? 30%, क्योंकि 100 में से 70 को माइनस किया तो कीमत कितनी आई? 30%। अब हमने कमाना क्या है? इसने बोला है कि क्रमिक छूट देने के बाद 20% का लाभ, 20% का लाभ कमाना है। प्लस 20 100 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 120। अब 70% की छूट देने के बाद 30 से 120 तक जाएंगे तो कितना और प्रॉफिट लेना पड़ेगा? 120 में 30 को कर देंगे माइनस, कितना आएगा? 90। कितने का प्रॉफिट लेना पड़ेगा? 90। अब किसके ऊपर होगा? जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसके ऊपर होगा? 30 के ऊपर होगा, क्योंकि 70% की छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी बची है? 30%। 90 के अपॉन में 30 और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100। निकालना क्या है? उसका अंकित मूल्य। अब जो भी ये आएगा इसका अंकित मूल्य आएगा 0 से 0, 3 से काट देंगे। 100 की ओर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या बोला आपकी बार उसने? एक व्यापारी अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 30% और 40% की क्रमिक छूट देने के बाद 26% का लाभ हो। कि है ना, 30% और 40% की छूट देने के बाद भी है ना, कितने परसेंट का लाभ कमाना हो? 26% का लाभ कमाना हो। मैंने क्या बताया था? इससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, सबसे पहले हम टोटल छूट को निकालेंगे। टोटल छूट निकालने के बाद हमने क्या करना है? जितनी भी छूट आई उसके ऊपर 26% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट को मैंने फॉर्मूले से तो करवाया है, बट हम अब की बार सक्सेसिव डिस्काउंट टोटल छूट दूसरे मेथड से करेंगे। हमारे पास दूसरा मेथड क्या है? देखिए, 30% की छूट दे दी। पहले जितने की छूट दे दी उसको बाहर लिख लेंगे, 30 प्लस। अब 30 की छूट दे दी, ऊपर 100 में से 30 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 70 अपॉन परसेंट के लिए 100। और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में कर देंगे जो हमारे पास सेकंड डिस्काउंट कितना है? 40। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, इस 0 से इस 0। 7 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आएगा? 30 प्लस 28, कितना आएगा हमारे पास? 58%। कितने की छूट दे दी? 58% की। अब इसने क्या दे दी? छूट दे दी। अब 58% की छूट हमने निकालना क्या है? 20 पर छूट देने के बाद 26% का लाभ हो। अब देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सही बात है। अगर 100% होती है, इसके ऊपर 58% की, अगर 100 के ऊपर 58% की छूट दे दी तो कीमत हमारे पास कितनी बची?
42%। कितनी कीमत बची है? 58% की छूट देने के बाद उसकी जो कीमत बची है वो 42% बची है। अब करना क्या है? लाभ कितना कमाना है? 26% का लाभ कमाना है। कितने का? 26। जो चीज कमानी है 100 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 126% लगा सकते हैं। अब क्या करना है? 42 से 126 के बीच में जाएंगे तो हमारे पास कितना और बेनिफिट लेना पड़ेगा? 84 का। कितना? 84 का। किसके ऊपर लेना है? अब उसकी कीमत कितनी बची है? 42%। जाना कितना, कमाना कितना? 84। किसके ऊपर हुई? 42 के ऊपर। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 42 से काटेंगे 2 पे और 100 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 200 रुपये। तो क्या बोला है? एक व्यापारी अपने माल पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 30% और 40% की छूट देने के बाद 26% का लाभ है, तो कितना? 200 रुपये। क्या आ जाएगा? 200 रुपये बढ़ाकर लिखे, तब ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगी, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला आपकी बारी से? इसने बोला है किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य है, मतलब उसको छपा हुआ मूल्य क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस। छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसे 40% बट्टे पर खरीद कर, कोई व्यापारी है वो क्या करता है? उस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, इसे 40% बट्टे पर खरीद कर 900 रुपये में क्या कर देता है? बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? छपा हुआ मूल्य एमआरपी कितना है? एमआरपी कितना है? 900 रुपये। एमआरपी कितना है? 900 रुपये। फिर क्या करता है? इसे 40% बट्टे पर खरीद कर, अब डिस्काउंट कितने का दे दिया? डिस्काउंट दे दिया इसने 40% का। कितने परसेंट का? 40% का डिस्काउंट दे दिया। अब 40% का डिस्काउंट दे दिया तो पहले क्या निकालेंगे? हम उसका सीपी निकालेंगे, क्योंकि 900 का 40% निकालेंगे। दो मेथड से कर सकते हैं। अगर 40% की छूट दे दी तो कीमत कितनी बची? 100 में से 40 को माइनस करूंगा तो 60। 900 का 60% निकालेंगे तो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0। कितने की छूट दे दी? 360 रुपए की। 40% अगर छूट दे दी तो कीमत, मतलब कितने की छूट दे दी? 360 की। अब सीपी कितना आ जाएगा? अगर मैं 900 में से 360 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा? 540 रुपये। कितना आ जाएगा? 540 रुपये। अब हमारे पास सीपी आ गया 540 रुपये। अब उसने बट्टे पर खरीद कर 900 रुपये में बेच देता है। 540 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेच देता है? एसपी, क्योंकि हमारे पास सीपी कितना आ गया? 540। और कितने रुपए में बेच देता है? 900 रुपये में बेच देता है। एसपी कितना आ गया? 900 रुपये। अब वही बात है, खरीदी 540 में और बेच दी कितने में? 900 में। कितने का प्रॉफिट ले लिया? इसमें से इसको माइनस करेंगे। 900 में से 540 को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 रुपये। कितना प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे? 360 रुपये का। तो ये बोला है खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ कितना हुआ। हमने क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? लाभ गुणा में 100 और बाई में क्या हो जाएगा? सीपी। अब लाभ कितना हमारे पास? 360 मल्टीप्लाई 100 बाई में। सीपी कितना हमारे पास? सीपी कितना है? 540 रुपये। हम शॉर्ट करेंगे इसको। 0 से 0 को 9 से काटते हैं, 9 6 54, 9 चौक 36। फिर 2 से काटते हैं, 2 से 2 पे 3 पे। कितना आ जाएगा? 200/3। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ बताना। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब 200/3 है। आप ये सोचेंगे ऑप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ये यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के दिया अंदर दिया हुआ है, तो 200/3 को हम क्या कर देंगे? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर बना देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या? 6 पे जाएगा। फिर कितना बचा? 2 6 पे 66 सही 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर
होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।